हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और ये निवेशकों के लिए जो है गुड न्यूज़ भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हेडलाइंस को कि अदानी समूह के प्राकृतिक गैस ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत, अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसको कहा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमदाबाद के कुछ इलाकों में इस प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण वाली गैस की सप्लाई शुरू भी हो गई है, शुरू कर दिया है ये प्रोजेक्ट। और इसका उद्देश्य उत्सर्जन में कटौती और नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना है। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि ये भी जो है ग्रीन एनर्जी इसको कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है ये। और देखिए कहीं ना कहीं अब वो जो पैसा उसने जुटाया था, ये देखिए काम भी शुरू हो गया। आगे भी ऐसी कुछ अपडेट्स आ सकती है। यहाँ पर एक चीज़ को जो है नोट करके रखें, कल के दिन जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है पॉजिटिव, लेकिन ज़्यादा ना पड़े तो इसके अंदर घबराए नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो अभी पी रेशियो है काफ़ी हाई है। कई लोग हमें कमेंट करते हैं, इसलिए ये समझने लायक बात है कि अरे यार गुड न्यूज़ आती है, शेयर के अंदर तो तेज़ी नहीं आती, शेयर के अंदर तो तेज़ी नहीं आती। लेकिन भाई वक्त लग सकता है। पी रेशियो अभी इसका हाई है, लेकिन ऐसी खबरों से अगर इसका बिजनेस के अंदर ग्रोथ आती है तो इसका ईपीएस क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, बढ़ सकता है ईपीएस। उसके बाद इसका पी रेशियो ऑटोमेटिकली जो है नीचे आ सकता है, और उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी आ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने हाई बनाया था 4,000 के आसपास का, तो उसके भी ऊपर ये नया हाई बनाने की संभावना इसकी रह सकती है। लेकिन हाँ, वक्त लग सकता है। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, लास्ट में लॉन्ग टर्म के रिटर्न भी देखेंगे इसके। और कई लोग तो हमें यह भी कमेंट करते हैं कि ये कंपनी, मतलब कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, और मतलब कि सबका अपना अपना नज़रिया होता है कि जो है बैंकरप्ट हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बैंकरप्ट हो सकती है। क्योंकि ज़रा आप खुद देखें, इसके ऊपर जो है जो डेट होता है, कर्जा, वो ही काफ़ी कम है दूसरी अदानी ग्रुप की कंपनियों से। तो कैसे होगी ये बैंकरप्ट? बैंकरप्ट वो कंपनियां होती है जिसके ऊपर कर्जा जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और कर्जा वो चुका नहीं पाते हैं। और ये तो इसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। अभी हो क्या रहा है, तेज़ी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि पी रेशियो सिर्फ हाई है, और हो सकता है कि आपने ऊपर के प्राइस के ऊपर खरीद लिया हो। ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तो पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे कमेंट ज़रूर करें, अपनी अपनी राय ज़रूर दें। अगर हो सकेगा तो इसके ऊपर हम लाइव जो है वीडियोस के अंदर भी इसके ऊपर चर्चा करके पूरे अदानी ग्रुप की बात करें। और जिन कंपनियों की, अदर कंपनियों की बात करें अदानी ग्रुप की, जिसके अंदर कर्जा ज़्यादा है, वो भी जो है अच्छी कंपनियाँ हो सकती है। उसका कर्जा भी जो है धीरे धीरे कर कम हो सकता है। क्योंकि कई कंपनियों की बात करें, उसका बिजनेस अच्छा खासा जो है ग्रो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इसकी, कि अदानी समूह ने प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। अहमदाबाद के कुछ इलाकों में इस प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण वाली गैस की सप्लाई शुरू हो गई है, और इसका उद्देश्य जो है वो उत्सर्जन में कटौती और नेट ज़ीरो के लक्ष्य को हासिल करना, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे चलकर जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट भी जो है इसका फोकस है, वो भी जो है इसका मतलब कि साथ दे सकती है, कहीं ना कहीं सहयोग दे सकती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होता है तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रह सकता है। आगे देखते हैं कि कंपनी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर किया, और मतलब कि ये जानकारी दी है कि फ्रांस की ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज और अदानी के सिटी गैस के संयुक्त का उपक्रम अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस में 2.2 और 2 से लेकर 2.3% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण करने की शुरुआत की है। और इस मिश्रित गैस को अहमदाबाद के शांतिग्राम इलाके के घरों में सप्लाई किया जा रहा है। कंपनी ने लिंक्डइन पर जो है साझा एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। और स्वच्छ तरीके से उत्पादित हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में जो है इंजेक्ट किया जाता है, और फिर इस मिश्रण का इस्तेमाल कम उत्सर्जन के साथ गर्मी और बिजली पैदा करने में किया जाता है। तो आगे चलकर इसकी डिमांड भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकती है। वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी डिमांड बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं। साथ साथ कंपनी एक चीज़ और है कि क्या करती है, ईवी चार्जिंग स्टेशन की भी बात करें तो वो भी अच्छा खासा इसका बिजनेस रह सकता है। इसके अंदर भी वक्त लग सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ती है, तो इसके ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ती है, तो उससे भी इसका प्रॉफिट जो है बढ़ने की संभावना रह सकती है। चलिए आगे इस पॉइंट को देख लेते हैं कि कैसे बनाई जाती है ग्रीन हाइड्रोजन। तो कंपनी ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है, और इसके तहत पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के तहत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अलग अलग किया जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद प्राप्त हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जाता है। अब यही मिश्रित गैस घरों में खाना पकाने वाली गैस के रूप में सप्लाई की जा रही है। कंपनी ने बताया कि अभी 4,000 घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को हाइड्रोजन मिश्रित गैस की आपूर्ति की जा रही है। अभी क्या कितना है, 4,000।
आगे ये संख्या बढ़ सकती है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि अभी तक देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इस पॉइंट को ज़रा देखें कि गौरतलब है कि अभी सरकारी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी द्वारा ही सूरत के क्वास इलाके में हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही थी। साथ ही गेल, वो जो शेयर है, गेल कंपनी भी इंदौर में हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी की सप्लाई कर रही है। हालांकि अदानी समूह का ये प्रोजेक्ट अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कंपनी की योजना है कि धीरे धीरे प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण को 5% तक ले जाएगा और फिर जो है 8% तक, पहले 5% फिर 8%। और साथ ही अहमदाबाद के अन्य इलाकों में भी जो है इस गैस की आपूर्ति शुरू करने की योजना है। जैसे कि मैंने बात की, अभी कितना है, 4000 लोगों को उसके आसपास जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आगे वो बढ़ सकती है, इससे भी इसकी अर्निंग बढ़ सकती है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि कार्बन उत्सर्जन कम करने और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ने की दिशा में ये अहम कदम है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इससे जो है सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि खर्चा कम हो सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और परीक्षणों में पता चला है कि प्राकृतिक गैस में 10%, ये ज़रा देखिए 10% भी जो है तक ग्रीन हाइड्रोजन मिलाई जा सकती है और इसका मौजूदा पाइपलाइन या उपकरणों पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं अगर पाइप्स के मटेरियल में बदलाव करके प्राकृतिक गैस में 30% तक ग्रीन हाइड्रोजन मिलाई जा सकेगी। धीरे धीरे करके मतलब कि और इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो गैस मिलाई जा सकती है 30%। ज़रा देखें आप इसकी, अभी कितना है, 2 से लेकर 2.3% ही ये जो है हाइड्रोजन इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये 30% भी जो है मिलाई जा सकती है पाइप के अंदर अगर बदलाव किया जाए तो। आगे देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हाइड्रोजन को अहम ऊर्जा स्रोत माना जा रहा है। हालांकि इसके उत्पादन की लागत एक बड़ी चुनौती है, मतलब कि थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं अगर ये इतने तक मतलब कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं तब की बात है। लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इसका साथ दे। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब ज़रा इसके चार्ट को देखिए, ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है। अगर आपने नहीं देखा वो हमारा परसों का वीडियो तो वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। अभी यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 750 से 740 का आसपास का दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें ऊपर में अगर देखें तो 800-820 रुपये के आसपास का रजिस्टेंस, तो ये भी एक छोटी सी रेंज दिख रही है। जिस ऊपर में अगर पार करता है तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो है एक सपोर्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब पहले तो ज़रा देखिए, कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। यहाँ पर ज़रा देखिए, एक दिन के रिटर्न देखें तो जाहिर सी बात है कि 1% की गिरावट के साथ बंद रहा था। 6 महीने की बात करें तो भी 21% गिरावट इसके अंदर। लेकिन अगर साल भर की बात करें तो 26% भागा है ये शेयर, 26% के रिटर्न दिए इतनी गिरावट आने के बाद भी। साथ साथ अगर देखें 5 साल की बात करें तो 112% के रिटर्न। कौन सा बैंक इतना डबल से भी ज़्यादा रिटर्न देता है सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में, वो भी इतनी गिरावट आने के बाद। जब ये यहाँ पर ऊपर था तब तो बात ही अलग थी, तब ज़्यादा रिटर्न जो है हो सकते थे। सो लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कल के दिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ने की भी संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, और कल वापस से चर्चा करेंगे। कुछ लेवल्स को पार कर दे तो शॉर्ट टर्म में भी एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। साथ साथ अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो इसके अंदर जो है जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ये भी ना भूलें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।